परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वाह वाह वाह, बेशक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया पाक है वो जात, पाक है वो जात। बेशक। अल्लाह ने बयान तो करना है हुजूर की मेराज को, मगर पहला जुमला क्या कहा? पाक है वो जात। मेराज बयान करनी है, लेकिन पहले कहा जा रहा है पाक है वो जात। किसकी जात पाक है? अल्लाह की जात। हम और आप कहते हैं सुभान अल्लाह, मतलब क्या होता है? अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह हमने कहा मतलब अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह ने परवरदिगार ने मेराज को बयान करना है, मगर सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, यानी अल्लाह पाक है। या अल्लाह मेराज बयान करनी है, लेकिन सबसे पहले तूने अपनी पाकी का ऐलान किया, तो गोया अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने सबसे पहले अपनी पाकी का ऐलान किया, फिर अपने महबूब के सफर को बयान किया, फिर मैंने सैर को बयान किया, मेराज को बयान किया, इसलिए कि जब मेरा महबूब वापस आएगा और आकर मेरा महबूब बताएगा ऐ लोगों मैंने मेराज की है, जब मेरा हबीब बयान करेगा रात के थोड़े से हिस्से में मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाकर सफर किया, सैर की, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई अक्सा में, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं सिजरा की बुलंदियों तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं अर्श आज़म तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं काबा कौसैन तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने तना फतल्लाह की मंजिलों पर कदम रखा, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं लामकाम में गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने अल्लाह से मुलाकात की है, मैंने परवरदिगार से मुलाकात की है, जब मेरा हबीब बयान करेगा मैंने जन्नत को भी देखा है, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने दोज़ख को भी देखा है, तो फिर मक्के के लोग कहेंगे, अबू जहल कहेगा, अबू लहब कहेगा, अतबा और शैबा कहेगा कितने वक्त में देखा है, मेरा महबूब बयान करेगा रात के थोड़े से हिस्से में देखा है, रात के थोड़े से हिस्से में मेराज हुई है। अबू जहल इनकार करने लगेगा, अबू लहब इनकार करने लगेगा, अतबा भी इनकार करेगा, शैबा भी इनकार करेगा। जब ये सारे के सारे इनकार करेंगे तो ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा महबूब इन्हें कुरान पढ़ के सुनाएगा और बताएगा ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के के काफिरों, तुम्हें लगता है ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मगर सुनो सुनो, जिसने सैर कराई है, जिसने मेराज कराई है, वो जात बड़ी पाक है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ने पहले अपनी पाकी का ऐलान किया कि वो रब बहुत पाक जात है, वो चाहे तो हो सकता है। अल्लाह ताला ने तमाम काफिरों के मुंह बंद कर दिए। फरमाया काफिरों, तुम कहते हो कि रात के थोड़े से हिस्से में कैसे हो सकता है? मेरे हबीब पे उंगली न उठाओ, मेरी तरफ देखो, मैं खुदा दुनिया बना सकता हूं, मैं खुदा लैलो नहार का कयाम का इनका जो निजाम है वो चला सकता हूं, तो अपने महबूब को रात के थोड़े हिस्से में मेराज भी करा सकता हूं। तो मैं अपने महबूब को रात के थोड़े हिस्से में मेराज भी करा सकता हूं। गौर करो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने रात के थोड़े हिस्से में मेराज कराई। अल्लाह तबारक व तआला ने रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को अर्शे आज़म पे बुलाया। अच्छा, जब हम कहीं किसी सफर पे जाते हैं, किसी सैर के लिए सैर करने जाते हैं, एक चीज याद रहे, सफर में और सैर में बड़ा फर्क है। सफर क्या होता है? जो तेजी से हो जाए,
हसन भाई को किसी प्रोग्राम में जाना हो बिहार, ये ट्रेन में बैठेंगे बरेली शरीफ से, ट्रेन तेजी से चलेगी, बरेली क्रॉस किया, शाहजहानपुर क्रॉस किया, फिर लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से फिर निकलेगी, तो आगे एक एक स्टॉप बढ़ते जाएंगे, कुछ स्टॉप पे रुकेगी, कुछ पे नहीं रुकेगी, तेजी से आज बैठे सुबह तक, कल तक, दोपहर तक पहुंच जाएंगे बिहार। या राजस्थान जाना है तो इसी तरह। यह है सफर जो तेजी से कर लिया जाए। सफर में आदमी कुछ नहीं देख पाता, बस तेजी से सफर कर लेता। और सैर, सैर क्या होती है? सैर बड़े आराम से होती है, एक एक चीज पर नजर डालते हुए जाते हैं, हर चीज को देखते हुए जाते हैं। सैर और सफर का ये फर्क भी है कि सफर आदमी अकेला भी कर सकता है, सैर अकेले नहीं करता। अकेला करे तो परेशान हो जाए, उसे कोई लुत्फ ही नहीं आए सैर करने में। सैर किसी के साथ में होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को सफर नहीं कराया, सैर कराई। सैर कराई तो किसके साथ सैर हुई? सैर कराने वाला कोई और नहीं, परवरदिगार है। सफर होता तो तेजी से हो जाता, सफर होता तो तेजी से आका चले जाते, तेजी से वापस आ जाते, मगर ये तो सैर है। सैर का मतलब है आराम से जाना, एक एक चीज में नजर डालते हुए जाना, एक एक चीज को देखते हुए जाना, एक एक मंजर को निगाहों में बसाते हुए जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी वाली कौनैन ने सैर की है, हर मंजर को निगाहों में बसाया है, अल्लाह ने सैर कराई है। सैर कराने वाला परवरदिगार है, सैर करने वाला अहमद मुख्तार है, सैर कराने वाला खुदा है, सैर करने वाला मुस्तफा है, सैर करने वाला भी लाजवाब है, सैर कराने वाला भी लाजवाब है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, अब सैर हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने सैर कराई। अंदाज क्या है जरा गौर करो मेरे अजीजों। रातें मुस्तफा की जिंदगी में बहुत आई, मेरे आका हर रात नमाज की नियत करके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजार देते हैं, सारी सारी रात कयाम में गुजार देते हैं। ताजदारे मदीना इबादत इस अंदाज से करते हैं, रात सारी कयाम में गुजर जाती है, खड़े खड़े पैरों पे वरम आ जाता है, खड़े खड़े पैरों पे सूजन आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सारी सारी रात इबादत करते गुजरती है तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाता है महबूब सारी सारी रात इबादत न किया कर, अपने आप को इतना मशक्कत में न डाला कर। ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे हबीब, आधी रात इबादत कर लिया कर, आधी रात आराम भी कर लिया कर, आधी रात सो भी जाया करो। लेकिन मेरे मुस्तफा हर रात इबादत में लगाते हैं, हर रात अल्लाह की इबादत किया करते हैं। सारी सारी रात जाग कर आका ने इबादतें की है, सारी सारी रात जाग कर मेरे आका ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमको सना और अल्लाह की इबादत में गुजारी है। लेकिन मेरे अजीजों, जहां मेरे आका हर रात जाग कर गुजारते थे, वही 27 रजब की रात जब आई है, जब रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब आई है, तो मेरे मुस्तफा उस रात नमाज के लिए खड़े नहीं हुए, उस रात मेरे आका ने कयाम नहीं किया, उस रात मेरे आका ने जागने का एहतमाम नहीं किया। हर रात जागने वाला नबी इस रात को सोने लगा है, हर रात कयाम करने वाला मुस्तफा इस रात को चादर तान के आराम करने लगा। अल्लाह अकबर। गौर करो, आलमे रोया में अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह आप तो हर रात कयाम में जाग के गुजारते हैं, फिर आज क्या हुआ? आज आप जाग नहीं रहे हैं, आज आप सो रहे हैं। तो मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, मेरे उम्मतियों सुनो, हर रात मैं रब की बारगाह में जाग कर गुजारता हूँ, इसलिए कि हर रात मुझे अपने रब की जरूरत होती है। लेकिन ये रात वो है कि इस रात में मेरे खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर रात मुस्तफा जागे, मगर इस रात मेरे आका आराम करने लगे। तो परवरदिगार आलम ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जनाब जिब्राइल अमीन आ गए। जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को जाकर बेदार करो। आ गए बुलबुल सिदरा, जमीन पे आ गए। माशाल्लाह। सलमान भाई का साउंड बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी इको जरा सी कम कर दो बस, बहुत अच्छा साउंड है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आपको समझ में आ रही है बात? जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब जरा सा जुड़ेंगे तो मेरा भी कुछ मूड बनेगा, फिर सुनने सुनाने का मजा आएगा। जरा बोले प्यार से सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, जा जिब्राइल जा, जा मेरे महबूब को लेकर आ।
आज मुझे महबूब को बुलाना है, दीदार करना भी है, दीदार कराना भी है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को सजा दो। आज जन्नत को सजाया जा रहा है, फजाएं खुशबूदार हो जाएं, हवाएं मुश्कबार हो जाएं। क्यों? इसलिए कि आज महबूब की आमद होने वाली है। अच्छा, हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं ना, अगर किसी रास्ते से सूबे के वजीर का गुजर होता हो, सीएम का गुजर होता हो, रातों रात उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। कई गांवों के रास्ते टूटे फूटे होते बिल्कुल, लेकिन कोई सुबह को मंत्री साहब आते हो ना, तो रात ही रात में उस पूरे रोड को तैयार किया जाता है, रात ही रात में लग जाता है। आज अगर किसी सूबे का वजीर आए, किसी इलाके का नेता आए, रास्तों को तैयार कर दिया जाता है, रातों रात रास्तों को तैयार किया जाता है, गलियों को सजा दिया जाता है, शहरों को सजा दिया जाता है, होर्डिंग बोर्ड लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, इस्तकबाल होता है कि कोई इलाके का मिनिस्टर आ रहा है, किसी इलाके का वजीर आ रहा है। दुनिया वालों गौर तो करो, जब दुनिया के अंदर कोई दुनिया का वजीर आए तो रास्तों को सजाया जाता है। और ये जो अर्श पे जाने वाले हैं, ये कोई दुनिया के वजीर नहीं, ये तो सारे नबियों के इमाम है, ये तो अल्लाह के महबूब है। तुम्हारे मेरे नबी, कायनात के नबी, ताजदार मदीना जाएंगे अर्श पर, तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सब कुछ बदल दिया जाए, रास्तों को सजा दिया जाए, जन्नत को आरास्ता कर दिया जाए, और गिलमान को सजा दिया जाए। और गिलमान को हुक्म हो गया, खुशबुओं में खुद को बसा लो, अपने लिबास बेहतर कर लो, जन्नत को आरास्ता कर दो, इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, बुलबुले सिदरा आ गए जमीन पर, फरिश्तों की फौज लेकर आए हैं। अल्लाह अकबर, बुलबुले सिदरा ने जमीन पे आके देखा, सारी जमीन पे अंधेरा है, सारी जमीन पे तारीकी है। फरिश्तों ने कहा, ऐ बुलबुले सिदरा, उधर तो आसमानों को सजा दिया गया, उधर तो जन्नत को सजा दिया गया, लेकिन इधर तो जमीन पे अंधेरा है, इधर तो जमीन पे तारीकी है। ये तारीकी किस लिए है? यहाँ भी उजाला किया जाए। बुलबुले सिदरा ने फरमाया, फरिश्तों चलो नूर की रोशनी, नूर की कंदीलें जला दो, नूर की मशालें रोशन कर दो, उजाला कर दो जमीन पे, जमीन को रोशन कर दो, जमीन को मुनव्वर कर दो। जैसे बुलबुल सिदरा ने कहा, फरिश्तों ने नूरी कंदीलें जलाना शुरू कर दिया, फरिश्तों ने नूर की मशालें जलाना शुरू कर दिया, जमीन को रोशन कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैंने तो महबूब को लेके भेजा, तुम क्या करने लगे? या अल्लाह जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह जमीन पे तारीकी है, ऐ परवरदिगार जमीन को मुनव्वर कर रहे हैं, या अल्लाह जमीन पे रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुम्हें जमीन पे रोशनी करने की जरूरत नहीं, जमीन पे उजाला करने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है, वो हुस्न अता किया है कि अपने महबूब के हुस्न को मैंने अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल, अगर तुम्हें जमीन को रोशन करना है, जमीन को मुनव्वर करना है, एक काम करो, मेरे हबीब के चेहरे से एक पर्दा हटा दो, सारी जमीन खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हुई, फैजाने हुजूर ताजे शरिया, नारे तकबीर। अल्लाह ने फरमाया, एक सिर्फ एक पर्दा हटा दो, सारी कायनात मुनव्वर। हुस्न अल्लाह ने वो दिया, ऐसा हसीन कोई दूसरा आया ही नहीं, ऐसा हुस्न वाला कोई आया ही नहीं। तो फिर हम सारे दीवाने इसीलिए तो कहते हैं, शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों, कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों से रिहाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई वाह वाह मिल गई। और जिसको दरबारे रिसालत
जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई। वाह वाह वाह, बेशक। जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई, यूं समझ लीजिए उसे, यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई मिल गई। शाहे महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। वाह वाह वाह, बेशक। हुजूर को अल्लाह ने वो हुस्न बुलबुले सिदरा, अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल, सैर करने वाले मुस्तफा, सैर कराने वाला परवरदिगार, सैर करने वाले मुस्तफा। रात का थोड़ा सा हिस्सा, कितना हिस्सा? फरमाया जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, बिस्तर गर्म रहा। इससे आप समझ सकते हैं जब आप सर्दी के मौसम में बिस्तर से निकल के जाते हो किसी काम के लिए, हाजत के लिए, और जब वापस आते हो तो आपने अंदाजा भी किया होगा कितनी देर तक बिस्तर गर्म रहता, कितनी देर तक। दरवाजा बंद करके आप कहीं जाएं, कितनी देर तक जंजीर हिलती है, कितना वक्त होता है जो जंजीर हिलती रहती है, बहुत मुख्तसर। लेकिन हुजूर ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, नबियों को नमाज पढ़ाने तक, सिदरा की बुलंदियों तक, अर्श आजम तक, लामकां तक, जन्नत व दोज़ख देखने तक तमाम मामलात हो गए। हुजूर वापस आए, अभी भी जंजीर हिल रही, अभी भी जंजीर हिल रही है, बिस्तर अभी भी गर्म है। एतराज करने वालों ने एतराज किया, ऐसा कैसे हो सकता है जंजीर भी हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहे? क्या बात थी आखिर? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया बात ये थी कि जब मेरे आका मेराज पर गए, हुजूर जाने कायनात हैं, जाने कायनात है मुस्तफा। मेरे इमाम ने कहा ना, ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार बरेली सैयदी सरकार आला हजरत ने, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मेरे मुस्तफा जाने कायनात हैं, लेकिन वो वक्त जब मुस्तफा ने जमीन को छोड़ा, वो वक्त जब मेरे आका मेराज पर गए, मुस्तफा ने जमीन को छोड़ा, अल्लाह के नबी मेराज पर गए, जितनी देर मेरे आका जमीन पर ना रहे तो कायनात की जान कायनात में मौजूद नहीं रही। जितनी देर मेरे मुस्तफा जमीन पर नहीं रहे, मेराज में रहे, उतनी देर तक जाने कायनात, कायनात में जान नहीं रही। उतनी देर तक मुस्तफा ना होने के सबब कायनात रुक गई, कायनात ठहर गई। जिस तरह इंसान के जिस्म से जान निकल जाए, हाथ भी रुक जाता है, आंख भी काम करना छोड़ देती है, कान सुनना छोड़ देता है, आंखें देखना छोड़ देती है, पैर चलना छोड़ देते हैं। जिस्म से जान निकल जाए, जिस्म काम करना बंद कर दिया करता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मेरे आका मेराज पर गए तो मुस्तफा कायनात से जितनी देर के लिए गए, उतनी देर कायनात की जान निकल गई, कायनात की जान जाने कायनात। जब मेरे मुस्तफा गए तो कायनात वहीं पे रुक गई, कायनात वहीं पे ठहर गई। अल्लाह ने वहीं पे रोक दिया कायनात के निजाम को, कायनात का निजाम रुक गया। जंजीर जहां हिल रही थी वहीं से रुक गई, बिस्तर की गर्माहट जितनी थी वहीं पे रुक गई। कोई सो रहा था, जिस सांस पर जो सांस उसने ली थी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब किबला, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए हजरत खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में हजरत का खिताब सुना और मदाह खैरुल अनाम तूतिया चमनिस्तान रज़ा हमारे करम फरमा बड़े भाई मोहतरम नईम अख्तर बरेलवी साहब भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छा सुना माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो कायनात का निजाम रुक गया, कायनात ठहर गई।
ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जितनी देर मेरे आका दुनिया में नहीं रहे उतनी देर कायनात का निजाम रुक गया, कायनात का निजाम रुका, कायनात का निजाम इस तरीके से रुका, जंजीर हिल रही थी, जहां पे थी वहीं रुक गई, बिस्तर जितना गर्म था उतना ही गर्म वहीं पे रुक गया। जो सो रहा था कोई इंसान, जिस सांस जब उसने सांस ली, आका जिस वक्त दुनिया से रुखसत हुए, आसमानों की तरफ गए, अर्शे आजम पर मेरे आका का गुजर हुआ, तो जिसका जहां सांस था वहीं पे रुक गया। मेरे मुस्तफा ने मेराज की, ये तवील वक्त मेरे आका का मेराज में गुजर गया। मेरे आका ने जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया, न जाने कितने मनाजिर आका ने देख लिए, अल्लाह तबारक व तआला से भी मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया, कायनात का निजाम रुका रहा, कायनात का निजाम ठहरा रहा। और जब मेरे आका मेराज करके वापस आए, जब मेरे आका कायनात में आए, दोबारा कायनात का निजाम वहीं से चलना शुरू हो गया, वहीं से कायनात का निजाम चलने लगा। जंजीर जहां रुकी थी वहीं से हिलने लगी, बिस्तर जितना गर्म था उतना गर्म अभी भी है। मेरे आका आए, कायनात का निजाम बहाल हो गया। मेरे मुस्तफा मेराज पर गए, कायनात का निजाम रुक गया। लोगों को पता लग गया मेरे आका जाने कायनात है, मेरे मुस्तफा जाने कायनात है। इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं, सारी दुनिया को अपना अकीदा बताते हैं। और कायनात आज भी कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मेरे आका की हयात पर उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मगर हम उन्हें बताते हैं, ऐ बदबख्तो याद रखो, अगर मेरे मुस्तफा कायनात में न होते तो कायनात का निजाम न चलता, कायनात का निजाम रुक जाता। ये कायनात का निजाम चल रहा है तो ये इस बात का ऐलान है कि जाने कायनात कायनात में मौजूद है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो जहान। और हमारे नईम भाई फरमाइश कर रहे हैं, सुनाऊं आपको हुजूर की शान, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे हुजूर की। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। वाह वाह, बेशक। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें देखो अपनी जगह, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो वक़्त ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की तो ये शान है। तो हुजूर ने सैर की, अल्लाह ने सैर कराई। कुरान की आयत करीमा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस सूरह में इस आयत मुबारका को जब आप पढ़ेंगे ना तो सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। सुब्हानल्लज़ी, अल्लाह पाक है। सफर नहीं है, सैर है, तो सैर अकेले नहीं होती, तो सैर किसने कराई? फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा, सैर कराने वाली जात अल्लाह की है। किसको कराई? बेअब्दिही, अपने खास बंदे को, अपने महबूब को कराई। कब कराई? किस वक्त कराई? फरमाया लैला लैलन, रात के थोड़े से हिस्से। कहां से कहां तक? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बात हो गई यहां तक, अल्लाह ने सैर कराई। कौन सी मस्जिद अक़सा? मस्जिद हराम जहां काबा है, लेकिन ये मस्जिद अक़सा तो अल्लाह ने तारुफ भी पेश किया। फिर ये वो मस्जिद अक़सा है
ये वो मस्जिद अक्सा है जहां अल्लाह ने अपनी बरकतों को रखा है। अल्लज़ी बारकना हौलहू। फिर फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना। सवाल पैदा होता क्यों कराई मेराज, क्यों कराई? फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अपनी निशानियां दिखा सके, निशानियां दिखा सके परवरदिगार अपनी, इसलिए महराज कराई। तो क्या क्या दिखाया अल्लाह ने महराज में? अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, महराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिखाया? तो मेरे मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, ताजदारे मदीना के गुंबद से जवाब आएगा, ए लोगों सुनो, अल्लाह की जात वो है, अल्लाह ने फरमाया इन्नहू हुवस समीउल बसीर, देखने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ सुनने वाली जात अल्लाह की है। हुजूर के गुंबद से जवाब आएगा, वो चीज अल्लाह ने बनाई ही नहीं है जो महराज में मुस्तफा को दिखाई ही नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने बनाया है महराज में हुजूर को दिखाया है, बेशक दिखाया है, महराज में दिखाया है। यूं तो अगर महराज के हवाले से हम बात करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने महराज जो हुजूर को कराई, तो इसकी बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी वजूहात बयान कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा तवील न करके मैं चंद बातें आपको छोटी छोटी बताए देता हूं। हुजूर ने महराज की, अहले मक्का के सामने जब मेरे आका ने बयान किया ना कि मैंने महराज की, रात का मुख्तसर हिस्सा है और उसमें ये तवील सफर हुआ है, तो अहले मक्का ने एतराज किया, तनकीदें की, कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रात के थोड़े हिस्से में ये इतना तवील तमाम मामलात को देख लें, जन्नत को देख लें, दोज़ख को देख लें, सब कुछ देख लें। अच्छा, अल्लाह ताला ने महराज क्यों कराई? एक चीज और देखें आप, मकसद महराज, महराज अल्लाह ताला ने मेरे हुजूर को कराई, ये हुजूर का बड़ा मौजूदा है, लेकिन हुजूर के अलावा दीगर अंबिया को भी अल्लाह ने महराज कराई, मगर वो तरीके अलग, अंदाज अलग, और कुरान भी गवाही देता है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महराज कराई, कुरान ने क्या कहा? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मुल्कों की सैर कराई। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े हो गए, पत्थर ने फजा में बुलंद होना शुरू कर दिया, पत्थर उड़ने लगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े ऊपर पहुंचे, थोड़ी बुलंदी पे पहुंचे, तो नीचे देखा, इन्होंने जमीन पे नजर डाली, एक आदमी नजर आया गुनाह करता हुआ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये बंदा गुनाहगार है, गुनाह कर रहा है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, इस बंदे को मार दे, मौत दे दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, उस बंदे को मौत आ गई। अब और थोड़ा ऊपर गए, फिर आपने देखा और एक बंदा गुनाह करता नजर आया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, गुस्सा आया, खराब लगा, कहने लगे या अल्लाह ये भी गुनाहगार है, इसे भी मार दे। अल्लाह ने उसे भी मार दिया, उसे भी मौत आ गई। और थोड़ा बुलंदी पे पहुंचे, और भी नजर आए, या अल्लाह इन्हें भी मार दे। अल्लाह ने उन्हें भी मौत दे दी। और थोड़ा बुलंदी पे पहुंचे और देखा, कहने लगे या अल्लाह इसे भी मार दे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम जाओ वापस, जाओ वापस जमीन पे चले जाओ, इसलिए कि तुम आ रहे हो आसमानों की तरफ, तो गुनाहगारों पे नजर पड़ रही है, उन्हें मारने के लिए मुझसे बार बार कह रहे हो, उन्हें मारने की बात कर रहे हो, तुम आ रहे हो गुनाहगारों को मारने की बात करते हुए आ रहे हो। मगर सुनो सुनो इब्राहीम, एक मेरा महबूब होगा, वो भी आएगा, उसके आने का अंदाज बड़ा निराला होगा। तुमने गुनाहगारों को देखा, तुमने कहा अल्लाह मार दे, मगर वो आएगा, वो गुनाहगारों को दामन में छुपा के लाएगा और कहेगा मौला उम्मत मेरी गुनाहगार है, तू बख्शने वाला गफ्फार है, या अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया वो मेरा महबूब होगा। रात में ही महराज क्यों कराई अल्लाह ने, दिन में क्यों नहीं कराई? अब मैं अहले इश्क की चंद वजाहतें आपके सामने रखूं। ये इश्क और मस्ती की बातें हैं। रात में अल्लाह ने सैर कराई, दिन में नहीं कराई।
या अल्लाह क्या माजरा है, तूने रात में ही कराई मेराज, दिन में नहीं कराई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब अहले इश्क आलम रोया में सवाल करते, मौला माजरा क्या है, रात के हिस्से में मेराज हुई, रात के हिस्से में मेराज कराने का सबब क्या, तो गोया जवाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमाता है, इसलिए कि मेरे आका को उम्मत की बड़ी फिक्र, मेरे आका को उम्मत का बड़ा ख्याल, मेरे आका को उम्मत के गुनाहगारों का बड़ा ख्याल। मेरे आका ताजदार मदीना वाली कौन है, उम्मत के गम में आंसू बहाते हैं, उम्मत को याद कर करके रोते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं जबान पर पैदा हो तो उम्मत को याद करे। हर मौके पे आका ने उम्मत को याद किया, गार में जाए तब उम्मत की फिक्र है, मेरे मुस्तफा को उम्मत की फिक्र है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, ताजदार मदीना को उम्मत की फिक्र है। अल्लाह की बारगाह में बस उम्मत का मारूजा पेश करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब गम न कर, ऐ मेरे महबूब परेशान न हो, एक काली रात है, उस काली रात में तू अपनी काली कमली को उठा ले, उस काली कमली में अपने गुनाहगार उम्मतियों के काले गुनाह भी रख के लेके आ जा। ऐ मेरे महबूब आजा, मेरी बारगाह में आजा, मेरी बारगाह में आकर तुझसे जरा मुलाकात होगी, फिर बात होगी। जब बैठ के बात होगी तो जैसे तू कहता जाएगा वैसे मैं तेरा परवरदिगार करता जाऊंगा। वाह बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तू जिसे जिसे कहेगा मैं बख्शता जाऊंगा, तू जिसे जिसे कहेगा गुनाहों को मुआफ करता जाऊंगा। ऐ लोगों, क्या मेरे आका की मेराज है, ये मेराज है मुस्तफा, मेरे आका की मेराज पे कुर्बान जाओ सुन्नियों। हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश का सामान है, हम गुनाहगारों की मगफिरत और नजात का जरिया है मेराज। मेरे आका की मेराज ने हम गुनाहगारों पे कितना करम किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा देखो मेराज मुस्तफा को समझो, जरा देखो मेरे आका की मेराज देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर हजरत मूसा है, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं, ऐ मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ऐ परवरदिगार तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना है, ऐ परवरदिगार तेरा दीदार करना है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, तुम्हारे पास वो आंखें नहीं जो मेरा दीदार कर सके। या अल्लाह फिर मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा, मैं तो तेरा पैगंबर हूँ, मैं तो तेरा नबी हूँ, रसूल हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत का ताज अता किया है, ऐ परवरदिगार अगर मैं नहीं कर सकता तेरा दीदार तो कौन करेगा। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जो आंखें मेरा दीदार कर सके वो आंखें बस मेरे महबूब के पास है। वाह बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो आंखें मेरा दीदार कर सकती हैं, मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर सकती है, वो आंखें मेरे महबूब के पास है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को दोज़ख भी दिखाया मेराज की रात। मगर सुने, जन्नत को सजाया गया, दोज़ख को ठंडा किया गया। दोज़ख दिखाने का मतलब क्या? यहां पर भी अहले इश्क बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख भी दिखाई। गोया अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को बताना चाहता है, मेरे प्यारे महबूब सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा होता था, असा, जिसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। बेशक अल्लाह ने फरमाया, मूसा अपने डंडे को जमीन पे मारो, जमीन पे फेंको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पे फेंका, वो सांप बन गया। सांप बना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा डर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये जो तुम्हारा आसा है, तुम्हारा डंडा है, इसे सांप बना के इसलिए दिखाया गया कि कल बहुत सारे जादूगर आएंगे और वो जादूगर भी आकर तुम्हारे सामने सांप फेंकेंगे। जब वो सांप फेंकेंगे तो तुम्हारा यही आसा होगा, यही डंडा होगा, ये अजदहा बन जाएगा, बड़ा सांप बन जाएगा, ये सारे उन जादूगरों के सांपों को खा लेगा। तो तुम अभी से देख लो ताकि तुम्हें उस वक्त में डर ना लगे। तुम्हारा डर अभी से खत्म किया जा रहा है, अभी से दिखाया जा रहा है। डंडा सांप बनता देखोगे, डरोगे नहीं। इस वक्त में देख लो, उस वक्त में डर नहीं लगेगा। यही फलसफा है मेरे अजीजों। अल्लाह ने भी फरमाया, मेरे महबूब
महबूब सुनो, नफसी नफसी का आलम जब होगा मैदान हश्र में, जब सारे नबियों की जबान पर नफसी नफसी होगा, सारे रसूलों की जबान पर नफसी नफसी होगा, सारी उम्मतों की जबान पर नफसी नफसी होगा, ऐ मेरे महबूब वो सब डर रहे होंगे, इसलिए कि उन्होंने देखा नहीं होगा, इसलिए डर रहे होंगे, उन्होंने मुलाहिजा नहीं किया होगा। ऐ मेरे महबूब तुम्हें आज बुलाकर मेराज में जन्नत भी दिखाई जा रही है, दोज़ख भी दिखाई जा रही है, सब नफसी नफसी कहेंगे, सब डरेंगे, मगर तुम पहले से देख लो ताकि तुम वहां पे डरने का सवाल पैदा ना हो। तुम पहले से देख लो, वो नफसी नफसी कहें, तुम वहां पर उम्मती उम्मती कहो। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। परवरदिगार आलम जन्नत भी दिखा दी, दोज़ख भी दिखा दी। आओ जरा सा करीब आओ मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाया। अब मेरे आका का सफर भी जरा देख लो, मेरे आका सैर करने निकले हैं, जरा देखो, अल्लाह अकबर, गौर करो। बुराक लेके आए बुलबुल सिदरा, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये बुराक जन्नत से लेके आया हूँ, ए ताजदार मदीना इस बुराक पे जलवगर हो जाइए, इस बुराक पे सवार हो जाइए। मेरे आका ने सवार होने से इनकार कर दिया। ताइरे सिदरा ने कहा, बुलबुल सिदरा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये बुराक आपके लिए आया है, आका इस पर सवार हो जाइए। मेरे आका ने इनकार कर दिया, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। बुलबुल सिदरा ने कहा, या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए आए, क्या सबब है। मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्राइल सुनो, आज मेरे लिए तुम बुराक ले आए, मैं बुराक पे सवार हो जाऊं, मैं चला जाऊं मेराज के लिए, मैं बुराक पे सवार हो जाऊं, मगर मुझे तो अपनी उम्मत की फिक्र लगी है, अपने गुनाहगार उम्मतियों की फिक्र लगी है। ऐ जिब्राइल आज तो मैं बुराक पे सवार होकर चला जाऊं, लेकिन जब मेरी उम्मत कल मैदान महशर में पुलसिरात पे गुजरेगी, मुझे फिक्र लगी है मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी, मेरी उम्मत का गुजर कैसे होगा, मेरी उम्मत पुलसिरात को कैसे पार करेगी। मैं तो बुराक पे बैठ के चला जाऊं, मगर उम्मत की फिक्र है जो बैठने नहीं देती, उम्मत का गम है जो बैठने नहीं देता। इतना सुना बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना, मैं जिब्राइल, मैं बुलबुल सिदरा आपकी बारगाह में वादा करता हूँ, ऐ ताजदार मदीना कल मैदान महशर में जब आपकी उम्मत पुलसिरात पे गुजर रही होगी, आका मैं जिब्राइल कहता हूँ, वादा करता हूँ अपने परों को पुलसिरात पे बिछा दूंगा ताकि आपकी उम्मत पुलसिरात पे आसानी से गुजर जाए। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये कर्म हुआ, अच्छा कर्म देखे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। सबसे बड़ा करम अल्लाह का, सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना, मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा फिर देखे करम वाला है करम। फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहे, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगार आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला,
परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डांका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, कोई हमारे दीन और ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया। बात खत्म करते हैं। हमारे नजीर भाई की एक फरमाइश थी और शायद मैं अब उस मकाम पे पहुंच गया हूं कि उस फरमाइश को पूरा कर सकता हूं इख्तिसार के साथ। अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। हिंदुस्तानियों अपनी किस्मत पे नाज करो, हिंदुस्तान के भारत के मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाज करो। दज्जाली मीडिया बार बार सवाल करता है, वंशज किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप? बाबर के वंशज हैं, फलां के वंशज हैं। दज्जाली मीडिया हमारा, इस मीडिया ने तबाह कर दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हमसे ये सवाल न करो हम किसके वंशज हैं। इतना जान लो हम उसकी औलाद हैं जिसे अल्लाह ने जन्नत से भेजा जमीन पर, तो उसका पहला कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखा गया था। आज श्रीलंका है अलग, कल तो इसी मुल्क का हिस्सा था। अच्छा, एक और अजीब तमाशा हजरत, हम किसी बादशाह की कोई तरफदारी तो कर नहीं रहे हैं, मगर एक बात कहना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, वहां से आए आक्रमण कर दिया, वहां से आए आक्रमण कर दिया। बाबर आया उसने आक्रमण कर दिया, होता नहीं, सुनते नहीं आप लोग? मोबाइल में आप सुनते रहते होंगे ऐसी न्यूज, बाबर ने आकर ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, बाबर आया, बाबर आया, बाबर। अब कहां से आया? कहते हैं अफगानिस्तान से आया। अकल मारी गई, पत्थर अकल पे पड़ गए। अबे आज अफगानिस्तान अलग मुल्क है, कल तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। कल अफगानिस्तान इसी मुल्क का हिस्सा था, तो अगर बाबर अफगानिस्तान से आया था तो दर हकीकत वो भारत का ही रहने वाला तो था, क्योंकि कल तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। खैर, हम फिर भी किसी की वकालत बादशाह की नहीं कर रहे, मगर हां, हम बाबर बादशाह की बादशाहत की बात नहीं करते, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत की बात करते हैं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और भारत पर गरीब नवाज की हुकूमत सुबह कयामत तक रहेगी। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। आज हम कलमा पढ़ते हैं किस लिए? कि हमें कलमा ख्वाजा ने पढ़ाया है। मस्जिदों में अजानें होती हैं इसलिए कि ये अजान मस्जिदों में कैसे होती है ये गरीब नवाज ने सिखाया है। आज ये जो कुरान की तिलावतें घर घर हो रही हैं, मदारिस में हो रही हैं, ये कुरान की तिलावत गरीब नवाज ने सिखाई है, ताजदार अजमेर ने सिखाया है, ये अजमेर के बादशाह का सदका है। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है,
कांच के टुकड़े थे, हीरों में गिने जाते हैं। वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम फैलाया, कलमा लोगों को पढ़ाया, आका का गुलाम बनाया। अल्लाह की कसम, वो गरीब नवाज, वो ताजदार अजमेर, अल्लाह ने वो शान अता की, वो इज्जत, वो मकाम अता किया कि भेजा मेरे मुस्तफा ने चुनकर, ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। भेजने वाले मुस्तफा, आने वाले गरीब नवाज। तो जब आका ने भेजा हो और इस ये कहकर भेजाओ कि जाओ भारत के लोगों को कलमा पढ़ाओ, भारत वालों अपनी किस्मतों पे नाज करो। आका को हम सब की इतनी फिक्र थी कि हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए अजमेर का राजा बनाकर, भारत का राजा बनाकर गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने तबलीग की। क्या अंदाज था तबलीग का? इस्लाम की तालीमात को आम किया। अंदाज क्या था? आपने देखा यहां जो भी है वो बस अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम। आज वो देखिए भगवान बने बैठे हैं। जिसे देखिए वो मंदिरों के रास्ते पर है, जिसे देखिए वो पूजा कर रहा है। कैसे इनको समझाएं, कैसे बताएं? एक मौका आया और इतना प्यारा आया कि उसने बहुतों को कलमा पढ़ा दिया। उस मौके की वजह से गरीब नवाज। कौन सा मौका आया? वो मौका कौन सा आया? एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार। और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लोटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची, पता नहीं था कि इसका करना क्या है। ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले, पी ले। मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूं, ले मेरे भगवान पी ले। मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है। ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए। इसने कहा पी ले, एक बार, दो बार, तीन बार कहा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो कहने लगी शायद तुम मुझसे नाराज हो। ए मेरे माबूद, तू मुझसे नाराज है। अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी। नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा। मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और उसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी ए दरवेश बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो। आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद, या मैं अपनी जान दे दूंगी।
अल्लाह वाले ने फरमाया ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया उसके लिए जान देने की जरूरत क्या, अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे। दूध आगे करके ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए पत्थर की मूर्ति चल ये दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी, उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ, तो फिर कयास लगाने लगे। सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भीड़ बनती गई। उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा पुजारी जी जरा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है, जरूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कपकपी आ गई। बेटी से बोले, बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है, क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी, नहीं बाबा, मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा, फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है, ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी, बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके चरणों में अपना सर पटक रही थी, इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिलाकर आई हूं। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूं, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए। अपने बाप से कहने लगी, ए बाबा गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं। तो कहा, तू जो ये बात करती है कि दूध पिलाया है, ये कैसे हो सकता है? पत्थर तो कभी दूध नहीं पीते। कहा, मैंने तो पिलाया है। तो कहा, बेटी क्या तू फिर पिला देगी? कहा, हाँ पिला दूंगी। तो लोग सारे कहने लगे, चल जरा हमारे सामने पिला, अगर तूने हमारे सामने पिला दिया तो मान जाएंगे, मान लेंगे। ये आगे आगे दूध लेकर चली, पीछे पीछे सब लोग चले, वो पुजारी जी पंडित जी भी चले। पहुंच गए उसी मंदिर के अंदर, दूध का लोटा इसने आगे करा। आगे रखने के बाद में कहने लगी, ए मेरे माबूद उठा ले, पी ले, ये दूध तेरे लिए लाई हूं। मगर पत्थर तो पत्थर, कोई हरकत नहीं, हिला भी नहीं। लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो हम ना कहते थे ये झूठ बोल रही है, झूठ सामने आ गया। इसने इतना सुना, परेशान हुई, जरा सी गुस्से में भी आ गई। कहने लगी, ए मेरे पत्थर के माबूद सुन ले, बात मेरी इज्जत पे बनाई है, दूध लाई हूं, पी ले, अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जान ले उसी बाबा को बुला लूंगी, उसी फकीर को बुला लूंगी, फिर तुझे पीना पड़ेगा। इतना कहना था वली की शान। फिर अल्लाह ने जाहिर फरमाई, फिर पत्थर की मूर्ति में हरकत हुई, उसने फिर उठाया, फिर पीना शुरू कर दिया, फिर सारा पी लिया। लोगों की आंखें फटी रह गई, ये क्या मामला, हैरान हो गए। कहने लगे,
गए। अब हमें पता चल गया जिसको हम माबूद समझते हैं वो ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो फकीर है, वो दरवेश है, वो ज्यादा इबादत का मुस्तहिक है कि जिसने इसको अपने काबू में कर लिया और ये उसके नाम से हरकत करने लगा। कहने लगे बेटी जरा उसका पता बता। कहती है पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं इधर जाते देखा है। एक समत बताई, सारे लोग उधर गए। आगे गए तो क्या देखा, गरीब नवाज नजर आ गए। सरकारे गरीब नवाज इनको मिल गए। ये सारे पहुंचे, कहने लगे बाबा हम जान गए, हम जिसे माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, आप हमारे माबूद हो, आप हमारे खुदा हो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो पत्थर के माबूद तुम्हारे खुदा है, न मैं खुदा हूं। खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है और पत्थरों को भी उसी ने पैदा किया है। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस आप माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा? जी, जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। और मेहर का नंबर आया था, मैंने माफ कर दो। याद रखना मेहर में माफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है, उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं देते। तेरे कहने पे अगर माफ भी की औरत ने तो होती नहीं, माफ होती ही नहीं, देनी पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कहने लगे वो जरा पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही, तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए, निकाह के अंदर जब पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा, सुबह को होगा कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद, 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम यहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली,
अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं। और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाप आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया। भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता है। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब कि हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दी, दुआ कर। आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग आए। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी। ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया, और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया। शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदारे मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में? गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले, तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे हाफिज नाज़िम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पर कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे। निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे। उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम दुनिया भर की रस्में पूरे जोर देकर उनको किया जा रहा है। और अल्लाह रहम फरमाए, शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लड़के का ब्याह। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी एक 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता है हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है। जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है, देखते ही भूख भाग जाएगी। और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख की भाग जाती है।
2-3 दिन उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहाँ खूंखार वाले बिचौलिया। ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम उनसे दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है? बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका है? बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूं, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूं, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूं उसी का मेल मिलाता हूं। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या? बोले अगर जिले के अंदर है तो 5,000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में? बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है यार, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो। और नाश्ते अलग मार लिया, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं। एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को मंडिया के देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते हैं साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, खुराक तो ज्यादा है ही हाथी की। तू गए क्यों था हाथी के पास? अब रो रहा हाथी के पास जाके के कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक, उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है।
अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं, लड़की वाले सब सुन ले, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामला अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखते तो वो हरगिज ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा जहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निजामे कुदरत है, ये निजामे परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद पाकी